गंगा माता। दुनिया के लिए गंगा एक नदी है, पर भारतीय परंपराओं में गंगा को देवी माना गया है। आदित्य पुराण के अनुसार बैसाख शुक्ल तृतीया को गंगा स्वर्ग से हिमालय पर और ज्येष्ठ कृष्ण दशमी को हिमालय से पृथ्वी पर उतरी। इसीलिए हर वर्ष ज्येष्ठ कृष्ण दशमी को गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। दुनिया में शायद ही किसी नदी को इतना सम्मान प्राप्त है कि उसके दर्शन मात्र को किसी तीर्थ यात्रा के पुण्य के बराबर माना जाए। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने गंगा नदी को पार किया तो स्वयं सीता ने गंगा नदी की स्तुति करते हुए कहा था, हे सौभाग्यकर्णी देवी, वन से मैं अपने कुशलतापूर्वक लौटने पर अपने संपूर्ण मनोरथ से आपकी पूजा करूंगी। गंगा के साथ अनेक पौराणिक आख्यान भी जुड़े हुए हैं। महाभारत के अनुसार गंगा ही भीष्म की माता थी। काका कालेकर ने कहा है कि गंगा कुछ भी ना करती, सिर्फ देवव्रत भीष्म को ही जन्म देती तो भी आर्य जाति की माता के तौर पर प्रतिष्ठित होती। गंगा अपने भक्तों के प्रति सदा कृपालु रही है। गंगा से जुड़े किस्से कर्म और संकल्प की शुचिता की प्रेरणा देते हैं। कहते हैं कि भक्त रैदास एक बार अपने घर के बाहर बैठे हुए काम कर रहे थे। पास में एक छोटा सा पात्र रखा था जिसे कठौती कहते हैं। कुछ साधुओं का दल उधर से गुजरा। उन्होंने रैदास से कहा कि क्या वे गंगा स्नान के लिए उनके साथ चलना पसंद करेंगे। रैदास ने सहजता से कह दिया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस पर साधुओं ने रैदास को उपहास किया और कहा कि इस कठौती में रखा जल तो एक व्यक्ति की प्यास भी नहीं बुझा सकेगा, गंगा इसमें कहाँ से समा सकेंगी। रैदास ने अपने विश्वास का परीक्षण करने का प्रस्ताव रखा और साधुओं के उस दल को उस छोटे से पात्र से ही पानी पिलाना शुरू किया। कहते हैं कि जब साधु ने छक्कर पानी पी लिया, लेकिन कठौती में पानी की धार अविरल बनी रही। लोक विश्वास है कि गंगा एक स्नेह सिक्त माता की तरह अपने भक्तों की इच्छा पूरी करती है। इस त्रिलोक में जितने भी तीर्थ और पुण्य क्षेत्र हैं, सर्वत्र जो धर्म और यज्ञ हैं, देवताओं के जो गण हैं, समस्त पुरुषार्थ तथा जितनी भी शक्तियां हैं, इस गंगा नदी में सूक्ष्म रूप से उपस्थित रहा करते हैं। गंगा ही क्यों, हर नदी मानवता के प्रति स्नेह भाव से पूरित है। यही कारण है कि भारतीय परंपराओं में नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है। गंगा जल के प्रति जो लोगों में इतनी श्रद्धा है, यह माना जाता है कि अंतिम समय में किसी के मुंह में 2 बूंद गंगा जल हो तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पश्चिमी वैज्ञानिकों ने कुछ समय पहले गंगा जल का रासायनिक परीक्षण किया और पाया कि इसमें अनेक रोगों को दूर करने वाले लवण और खनिजों का योग है। पुराने समय में भी जो मुगल सम्राट थे वो भी गंगा जल का उपयोग करते थे पीने में, भोजन बनाने में। और जो रामकृष्ण परमहंस थे वो भी पीने के पानी के लिए गंगा जल का उपयोग करते थे। पर गंगा नदी मानव के स्वार्थी स्वभाव की शिकार हुई है। अनेक स्थानों पर गंगा इतनी प्रदूषित हो गई है कि उनका जल सामान्य उपयोग के लायक भी नहीं रहा। और यह तकलीफ भारत की अधिकांश नदियों की है। जिस गंगा जल के बारे में यह माना जाता है कि उसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य के पापों का क्षय होता है, वही गंगा जल अपने प्रवाह के अनेक स्थानों पर